हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्या लेकर जिससे कि अपने नंबर बढ़िया आए या फिर अपने क्या क्या कमियां हैं जिसको अपन सुधार करके अपने नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले बोर्ड पे अपनी जो कमियां हैं वो लिख दी भाई, क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है जिससे कि अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आए और उसका सुधार किस प्रकार किया जाए जिससे कि अपने बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 नंबर की बढ़ोतरी हो सके। तो उसी को आज अपन देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ये लगभग सेम समस्या होती है कि भाई हम अपना लिख नहीं है, राइटिंग जो होती है वो हमारी अच्छी नहीं है। या फिर समय हमारे पास जो अपना पेपर 3 घंटे का होता है उसमें उस समय में हमारा पेपर पूरा अपन आंसर नहीं दे पाते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और नंबर कम आना। जैसे कि अपने में कि मैं लिखता तो पूरा हूँ, मेरे नंबर कम आते हैं, मैंने उससे ज़्यादा पेज भरे फिर भी मेरे नंबर उससे कम आए। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है। तो इसी का अपन हल करेंगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं, ये वाली कमियां किस प्रकार से दूर की जा सके। तो उसका अपन करेंगे भाई कि लिखना हमारी राइटिंग जो है कि वो जो अपनी राइटिंग है वो कि हमारी राइटिंग सही नहीं है या फिर किसकी अच्छी है तो उसके ज़्यादा नंबर आएंगे या फिर किसी की खराब है। तो अपन क्या करेंगे, राइटिंग देखो भाई, राइटिंग में ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि अपन को ऐसा लिखना जिससे कि सामने वाला पढ़ सके, इतना काफ़ी है। राइटिंग अगर आप सुधार करना चाहते हो तो आपने कोई भी बुक्स लो, उसकी हैंड राइटिंग उतार दो, वापस से पेज भरना स्टार्ट कर दो, तो वैसे तो राइटिंग सुधर जाएगी। लेकिन अब आप 10th या 12th बोर्ड में हो तो राइटिंग ज़्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लिखना है जिससे सामने वाला पढ़ सकता है। ऐसा लिखना जिससे सामने वाला पढ़ सकता है, तो राइटिंग ज़्यादा मैटर करती नहीं है। और सेकंड नंबर है भाई, अपना समय कम रहता है। टाइम के अपने पास 3 घंटे, उसमें क्वेश्चन पूरे अटेंड नहीं कर पाता। तो उसका तो उसका इलाज ये है कि आप अभी 1 मंथ अपने पास बाकी है तो आप हैंड राइटिंग स्पीड अपनी तेज कर दो। जैसे कि आप पेज भरना स्टार्ट करो, एक पेज ले लो, डेली डेली एक पेज से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे कि एक दिन एक पेज ले लिया, उसको 10 मिनट लगे भरने में, फिर दूसरे दिन कोशिश करो कि ठीक ठाक राइटिंग से अपना आगे वाला थोड़ा सा कम टाइम में अपने पेज भर सके। और बोर्ड एग्जाम में जो मेन मेन मैटर होता है आप उसी को लिखो। कचरा या फिर फालतू जो रामायण होती है उसको नहीं लिखना, अवॉइड करना है। इससे आपका टाइम बचेगा। और टाइम बचाने के लिए जैसे कि किसी क्वेश्चन के आपको 5 पॉइंट लिखने हैं आंसर में, तो आप कॉपी का सबसे लास्ट पेज पे रफ लिख दो और वहां पे उसी के 5 पॉइंट यूं कर्म भाई लिख दो, जो जो आपको उसमें मैटर लिखना है। जिससे क्या होगा, फिर आपको उस आंसर लिखते टाइम उस 5 पॉइंट याद होंगे, देख के सीधे पॉइंट वाइज उसको लिख देंगे। अगर आपको याद अगर आप ये पीछे नहीं लिखोगे तो फिर याद करते टाइम, लिखते टाइम आप एक आधा भूल जाओगे, तो वो समस्या रहती है, जिससे फिर आपका 1 या 2 मिनट 3 मिनट उस पॉइंट को याद करने में इस समय आपका जाएगा। इसलिए पहले ही रफ पेज पे पीछे लिख दो, इससे आपकी टाइम बचत होगी। थर्ड पॉइंट है नंबर कमाना, कि भाई उसने तो 30 पेज भरे, उसने 25 पेज भरे, 27 पेज भरे, अ, और मैंने तो ज़्यादा पेज भर दिए, 30 32। और उसके 25 पेज थे, मेरे 30 पेज थे, फिर भी क्या मेरे नंबर कम आए। तो क्यों भाई, कि उसने तो ज़्यादा पेज भरे, मेरे कम भरे, फिर भी मेरे उससे ज़्यादा नंबर आ गए। या फिर कोई अपना फ्रेंड कहता है ना कि मैंने तो बोर्ड एग्जाम में या फिर ऐसे ही कोई भी एग्जाम में मैंने तो के कम पेज भरे, ऐसे ही कोई एग्जाम में मैंने तो 20 पेज भरे या फिर 25 पेज भरे, और तूने 27 पेज 30 पेज या 35 पेज भर दिए, फिर भी नंबर तेरे तो कम आए, मेरे ज्यादा आए। तो भाई ये क्या कारण है? क्योंकि उसने पेज भरे थे और उसने मैटर लिखा था। इसका मतलब है कि अपन अपन को याद कितना है ये वहां पर मैटर नहीं करता, अपन को उस आंसर में लिखना क्या है ये ज्यादा मैटर करता है।
तो आप है ना, अब आप कितने ज्ञानी हो ये तो प्रत्यक्ष रूप से जो सामने वाला है वो तो देख नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर लिखने की टेक्निक कैसी है, आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से उस लिमिटेड आंसर में अपनी पूरी बात कहनी है। ऐसा नहीं है कि उसने पूछा तो कुछ है, आपने उसके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आपने आधा पेज भर दिया, तो वो नहीं करना है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पेज ज्यादा भरेंगे तो कोई मैटर नहीं करता, नंबर 2 नंबर ही मिलने वाले हैं। अब इसका ले लो कि जैसे कि आप उसने पूछा तराइन का युद्ध कब हुआ, तो अपन को सीधा आंसर देना है कि 1191 ईस्वी में, और सेकंड हुआ अगर द्वितीय का पूछे तो 1192 ईस्वी में। ये खत्म है यहाँ पर आंसर। लेकिन आपने लिख दिया तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, उनमें से कौन जीता कौन हारा, कौन सी संधि हुई थी, क्या हुआ था, वहां पे कौन उपस्थित था, ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो उससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और नंबर आपके पेज भी ज्यादा भरेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया नंबर पे कम आना। तो इससे आपके क्या है कि ये थोड़ा सा लिमिट करना आंसर की, आंसर का देखना है, ये लिमिट करना और आंसर की जो अपनी लिमिट दे रखी है उस लिमिट के अंदर ही अपनी पूरी बात उस आंसर में कहनी है। और याद नहीं रहता, नेक्स्ट है, तो याद नहीं रहता तो इसका आप उसको बार बार रिवाइज करो, तो आपके मुश्किल टॉपिक्स है उसको आप बार बार अब रिवाइज करो, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त प्राप्त कर सकते हो। और लास्ट है हाथ काम नहीं करता भाई, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है कि भाई अपन सुबह सुबह जाते हैं और पेपर जैसे कि 8 बजे या 8:30 बजे अपना पेपर स्टार्ट होगा, तो फिर कि अपन वहां पे जाते ही अपना हाथ काम नहीं करता, एक आधा घंटा तो अपन को लगता है कि भाई आधा घंटा तो अपने को लगता है कि अपना हाथ जम नहीं रहा है। फिर उसमें रोल नंबर लिखते टाइम या फिर शुरुआत 1-2 पेज में अपनी राइटिंग सही जमती नहीं है, जबकि वही मैन है, क्योंकि अपना रोल नंबर सही ढंग से भरना है और उसके जस्ट आगे अपना 1-2 पेज सही लिखना है, जिससे कि सामने वाला टीचर जो है वो प्रभावित हो जाए पहले ही अपन से। अपन पहले 4-5 पेज में घास काट लेंगे, फिर पीछे भली कितनी राइटिंग बढ़िया बनाओ, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि पहले 4-5 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सामने वाला टीचर चेक कर रहा है तो, उसके नजरिए से, क्योंकि वो पहले ही 4-5 पेज में ही आपका व्यक्तित्व पहचान लेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक एग्जाम में जाओ उस टाइम एक रफ पेज अपने साथ रखना है, जिससे, या फिर एक रफ पेज साथ रखो तो ठीक है, नहीं तो कॉपी देंगे आपको तो उस टाइम एक रफ पीछे लिख के रफ, फिर उसी में आप ऐसे हैंड वार्म अप कर सकते हो, जैसे कि ऐसे ऐसे करना या फिर ऐसे उंगलियों को ऐसे करना, कैसे भी आपने हैंड को वार्म अप करना है। और उस और लिखने पेन हाथ में लेके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, कैसे भी करके अपने हाथ को 2-4 मिनट एक्सरसाइज कराओ, जिससे कि वार्म अप हो जाए हाथ का। और फिर अ, अपना लिखना स्टार्ट करो, जिससे कि थोड़ी सी आपको हाथ की ये जो नसें है ये अपने काम करनी स्टार्ट कर देगी। और एक अपना लास्ट है कि आप अपन जब भी लिखो तो अपन काट छांट कम करनी है पेज में। अगर मानव भूल हो जाती है मानव भूल, तो उस पे ज्यादा काट छांट, जैसे कि आपने ये 3 लाइन लिखी इस पैराग्राफ में, ये 3 लाइन लिखी, अब तीनों ही आपकी गलत हो गई, तो उस वहां पे घबराना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है उस 3 लाइन पे, जैसे कि आपने लिखा तो गलत हो गई थी, वहां पे सिंपल सी ऐसे लाइन फेर दो, जिससे क्या है, एक तो आपकी कॉपी खराब नहीं होगी, अ, ऐसे दिखेगा नहीं कि भाई इसने गलत लिखा है, तो पढ़ने वाला सीधा देख लेगा कि भाई ऐसे ये गलत है। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये गलत हो गए तो इसको या तो ऐसे करेंगे क्रॉस, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरे पेज लग जाता है कि ये पेज पूरा खराब हो गया है, या फिर देखने में थोड़ी सी कॉपी, दिखने में थोड़ी कॉपी अच्छी नहीं लगती। ये तो हो गए अपने पॉइंट्स, और अपन देखते हैं कि कैसे, जैसे कि अब एक आंसर को कैसे लिखना है, तो आंसर को आप कैसे लिखोगे कि आंसर को आपको
पॉइंट बना के लिखना है। जैसे कि कोई भी आपने, मैंने पहले बताया था ये 5 पॉइंट है, जैसे कि रफ में पीछे ले लिए लिख लिए थे, फिर उसको आगे लाना है। तो कोई भी जैसे कि बड़ा क्वेश्चन है तो उसको कैसे अटेंड करना है, उसको पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट में बना के लिखना है। जैसे आप पैराग्राफ बना के मत लिखो, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने में भी और आपको उसको पढ़ने में थोड़ा सा वो होगा, डिफिकल्ट नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, क्रम वाइज पॉइंट बनाने, जिससे कि आपको क्या करना है कि क्रम वाइज पॉइंट बनाने, जिससे कि अपनी बात पूरी क्रम वाइज अपन पॉइंट वाइज कह सकते हैं। और उस पॉइंट में जैसे कि एक पॉइंट यहाँ लिखा, फिर उसकी 2 लाइन या 3 लाइन जैसे यहाँ पर लिखी, तो उसमें मेन इंपोर्टेंट कोई आपके सन है, किसी के पापा का नाम या फिर माता जी का नाम, कैसे भी जो इम्पोर्टेंट उस लाइन में पॉइंट है उसको आप लाइन सिंपल सी ऐसे लाइन खींच लेना, जिससे कि पढ़ने वाला सीधा उस पे फोकस कर सके। ऐसे करना, और पर पॉइंट के बीच एक लाइन छोड़नी है, जिससे कि आपका आंसर दिखने में साफ सुथरा दिखे। और अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, सेकंड क्वेश्चन करे तो उस क्वेश्चन के बीच कम से कम 2 लाइन आपको ड्रॉप करनी है, जिससे कि आपके पहला आंसर और दूसरे आंसर में फर्क नजर आ सके, आपका आंसर दोनों मिक्सअप नहीं हो। ऐसे आप अगर कॉपी अटेंड करोगे, आंसर लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपके आई होप कि आपको 15 20 25 नंबर का फर्क नजर आएगा आपकी कॉपीज में। राइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती है, इतना लोड नहीं लेना है।